हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी। तो पिछली वीडियो में जो कंटेंट हमने कवर किया था, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे हम। सेमीकंडक्टर्स के जो टाइप्स थे, हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर के टाइप्स आप लोगों को बताए थे। पहला था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ लिया था। बारी है अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे, किस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना नया टॉपिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनको हिंदी में बाह्य अर्धचालक बोला जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक, छोटी सी बात क्या है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाने पड़े हमको। जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की क्या जरूरत पड़ी भाई? जरूरत ये पड़ी थी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे, हमने उनमें बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर जो थर्मल एजिटेशन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, सिर्फ उन कोवेलेंट बॉन्ड से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो वैकेंसी बचती है वैलेंस बैंड में वो होल होती है। उस सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है। ये भी बात हमने बताई थी। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये बात है कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो रिलेटिवली बहुत कम होती है। यानी कि इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम किसी जो है अपने क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। वहीं अगर दूसरी ओर किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम कोई इम्प्योरिटी मिला दें, कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, कोई अशुद्धि मिला दें, तो इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो अगर अशुद्धि मिलाने से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है सेमीकंडक्टर की, तो इसका मतलब है कि वहां से हमें कुछ उसके एप्लीकेशंस भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं विद ए इम्प्योरिटी मिक्स्ड। तो जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, तो अशुद्धि मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उस सेमीकंडक्टर को हम बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस है वो क्या है, पहले उसको समझते हैं। अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। अगर इनकी वैलेंसी की बात करें तो 4 इसकी होती है, 4 ही वैलेंसी इसकी होती है। हम जो इम्प्योरिटी एटम लेते हैं इनमें मिक्स करने के लिए, इम्प्योरिटी एटम वो या तो वो लेते हैं जिनकी वैलेंसी 4 से कम हो, यानी कि जिनकी वैलेंसी 3 हो, या वो वाले लेते हैं जिनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा, यानी कि 4 से ज्यादा 5। तो इम्प्योरिटी एटम की जो वैलेंसी होगी वो या तो 3 होगी या 5 होगी। ठीक है, सिलिकॉन की और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, इनकी वैलेंसी 4 होती है, 4th ग्रुप के एलिमेंट है। तो इस 4th ग्रुप के एलिमेंट में हम जो मिक्स करते हैं वो या तो 3rd ग्रुप के एलिमेंट मिक्स करते हैं या 5th ग्रुप के एलिमेंट्सों को मिक्स करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा हमारे पास वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कर देंगे, कुछ इंप्योरिटी मिक्स कर देंगे। अब अगली बात, ये जो इंप्योरिटी मिक्स करने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग या हम कहें एडिंग, मिक्स कर लो ऐड कर लो एक ही बात है। ठीक है, एडिंग द इम्प्योरिटी टू एन intrinsic semiconductor
is called डोपिंग। तो ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको हम डोपिंग बोलते हैं, और जो इम्प्योरिटी एटम हमने जो ऐड किया है इस इम्प्योरिटी एटम को हम डोपेंट बोलते हैं। द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोपेंट। इम्प्योरिटी ऐड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। हम 3 तरीके से इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में। वो 3 मेथड क्या है? पहला मेथड तो ये है कि भाई जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम हीट करें, ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करें जहां पे इम्प्योरिटी एटम मौजूद है। ठीक, यानी कि इम्प्योरिटी एटम का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास, मैं इनके एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे 3 वैलेंसी वाले हमारे पास बोरोन हो सकता है, गैलियम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 5 वैलेंसी वाले हमारे पास फास्फोरस हो सकता है, फास्फोरस, और आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, इसमें एक और हो सकता है इंडियम हो सकता है। तो ये इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, और इनको हम एज ए इम्प्योरिटी यूज करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसी तरह हमारे पास कुछ 5 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 5 वैलेंसी वाले, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको हम यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। अब हम इनको मिलाते कैसे? इनको मिलाने के 3 तरीके। पहला मैं बता रहा हूं क्या, कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप हीट कीजिए, ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट कीजिए जिसमें इनमें से कुछ एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, या तो 3 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट वहां मौजूद है या 5 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट वहां पर मौजूद है। जब उसको हीट करेंगे ऐसे एटमॉस्फेयर में तो ये इम्प्योरिटी एटम क्या होंगे, उस मटेरियल में डिफ्यूज कर जाएंगे और ऐड हो जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको हम गला लें, मेल्ट कर लें बहुत ज्यादा हीट करने के बाद, और उसके बाद मेल्ट करने के बाद उस मेल्टन प्रोडक्ट में हम क्या करें, इनमें से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि इस इम्प्योरिटी एटम की बॉम्बार्डिंग कर दें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर कुछ एक्सीलरेटर्स होते हैं हमारे पास जो पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं, उनकी हेल्प से हम इनमें से कोई भी या इनमें से कोई भी इम्प्योरिटी के एटम्स लेके उस सेमीकंडक्टर मटेरियल पर बॉम्बार्ड करें उनको, तो उससे क्या होगा कि वो जो ये इम्प्योरिटी एटम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज हो जाएंगे, तो इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये 3 मेथड जो इम्प्योरिटी ऐड करने के बताए, आपको उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, किस तरह से मिलाइए, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। 3 मेथड है। या तो पहला क्या है, या तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो है हीट करेंगे कैसे एटमॉस्फेयर में जहां पर ये हमारे पास इम्प्योरिटी एटम मौजूद है, या हम उसको मेल्ट करके इम्प्योरिटी मिला सकते हैं, या हम इन इम्प्योरिटी एटम्स की बॉम्बार्डिंग उस पर करके इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रोसेस इम्प्योरिटी की। ठीक, अब हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या बनी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बनी एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी मिली हुई हो, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो क्या बनी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये बनी, दीज आर द semiconductors which are doped with some impurity तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या है? बाह्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें कुछ अशुद्धि मिली हुई होती है। अब अशुद्धि भी हमारे पास कितनी थी? वी हैव 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। कितनी? 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी।
जो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो पहली क्या है, पहली हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, पेंटा का मतलब 5, यानी कि हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे पास, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा। दूसरे हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई मतलब 3, यानी कि जिनकी संयोजकता 3 हो, ऐसे एटम मिला सकते हैं या शुद्धि के तौर पर। तो इसका मतलब है हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इसके हो गए, इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया। इतनी बात है। अब जब 2 तरह की इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के बन के आते हैं। तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते तो एक तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के आते हैं, जिनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो दूसरी तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन impurity, there are 2 types of extrinsic semiconductor. Number 1 N type and number 2 P type। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होंगे जिनमें कुछ इंप्योरिटी मिक्स होगी। इंप्योरिटी 2 तरह की मिला सकते हैं हम, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब इंप्योरिटी हम 3 तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके मैंने आपको बताए थे कि या तो हम हीट कर ले सेमीकंडक्टर को ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे इंप्योरिटी एटम मौजूद है, तो इंप्योरिटी भी डिफ्यूज हो जाएगी सेमीकंडक्टर में, या हम मेल्ट कर ले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, फिर उसमें जो है इंप्योरिटी ऐड कर दें, या तीसरा जो तरीका मैंने बताया था कि हम इंप्योरिटी एटम्स की बॉम्बार्डिंग कर दें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, तो इंप्योरिटी ऐड हो जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। उसके बाद की बात ये थी कि जो वो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है इन इंप्योरिटी एटम्स को मिलाने से। इसलिए हम इंप्योरिटी मिलाते हैं ताकि हम इनको यूजेबल बना सकें। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे, उन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम एप्लीकेबल बना सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। और इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ओके, यहां तक की बात क्लियर आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं कि इसमें किस तरह से इंप्योरिटी मिलाने से इनकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है। तो अगली हेडिंग है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ध्यान से पढ़ लेना, ये दोनों ही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के हिसाब से। दोनों में से एक की वर्किंग या एक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखवाया जाता है, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ढंग से इसको पढ़ लीजिए। चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो व्हेन we add a pentavalent impurity
a pentavalent impurity to an intrinsic semiconductor, then a n-type semiconductor is formed. n-type semiconductor is formed. अब देखिए बेटा इसकी मैकेनिज्म समझिए क्या होता है इसमें। मेरे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे सपोज मैंने फास्फोरस ले लिया, मेरे पास था सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल। उस सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में मैंने सपोज एक फास्फोरस का एटम मिला दिया। एक फास्फोरस का एटम जब मैंने मिलाया तो क्या होगा कि ये फास्फोरस का एटम्स किसी लैटिस साइड से जो हमारी स्ट्रक्चर बन रही होगी उस स्ट्रक्चर में जगह जगह अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर सिलिकॉन एटम्स होंगे। तो उन सिलिकॉन एटम्स में से किसी एक एटम की जगह पे हमारा फास्फोरस जाके ऐड होगा। इसको जगह चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने डाल दिया तो कहीं भी पड़ा रहेगा बेचारा। ये जाके क्या करेगा, किसी एक लैटिस को वहां पर भर लेगा। तो मान लिया ये बीच में आ गया, ये जो फास्फोरस है हमारा, इस फास्फोरस पे क्या हुआ, इस फास्फोरस पे +5 हम इसको लिख रहे हैं। अभी बताऊंगा कि +5 क्या है। ये आयन बन जाएगा। कैसे बनेगा आयन वो बताऊंगा अभी, ठीक। अब क्या होगा बेटा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में 5। वैलेंसी का मतलब है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब इसको मिक्स किया मैंने किसी गैलियम, उसमें किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। उनको क्या चाहिए, उनको अपनी बॉन्डिंग बनानी है, उनको शेयरिंग करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड बनानी। तो ये क्या करेगा, ये जब मिक्स होगा उसमें सिलिकॉन में, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड में 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ। यानी कि 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो यहां पर बना लेंगे ये बॉन्डिंग इस तरह से, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह से बॉन्डिंग इनकी बन जाएगी 4 एटम्स के साथ। बट ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचा था, इस 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी दूसरा सिलिकॉन का एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा मेरे पास, ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह जाएगा। फ्री का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी किसी बॉन्ड में नहीं है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल। ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में कहीं भी मूव करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो उस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट 5वां इलेक्ट्रॉन हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या कर रही है, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दे रही है। हर सिंगल एटम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का हमें एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हो गया अलग, तो ये क्या बचा, ये आयन बचा। तो इसको हम बोलेंगे इमोबाइल आयन। इसको क्या बोलेंगे, इमोबाइल आयन। ये बचा इमोबाइल आयन हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन के लिए बचा। ठीक, अभी इस इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करेंगे, पहले हम यहां समझ लेते हैं। और ये क्या बने बेटा, ये बन गए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया हमें, इसलिए हम इस परमाणु को क्या कहेंगे, इस एटम को कहेंगे हम डोनर एटम। क्या कहेंगे, डोनर एटम। डोनर एटम मतलब दाता परमाणु है। ये क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दाता है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो लाता, लाता नहीं एक्सेप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दाता, ले रहा है तो लाता नहीं होगा, ले रहा है तो होगा एक्सेप्टर, यानी कि ग्राही, ग्रहण करेगा। ठीक, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर
बनेगी जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या करेगी हमें, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमें हर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, यानी कि अभी चलो मैं इसकी बैंड स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। यहां ये बनेगा कंडक्शन बैंड, ये बनेगा वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो क्या होगा बेटा कि इसके वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है। अब कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, अगर इसको मैं फ्री करूं यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजूं तो उसके लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी बजाय किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। यानी कि इसको कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ सिलिकॉन। और ये एनर्जी बहुत कम है क्योंकि यहां पर तो हमें सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन एंड में भेजना है तो इतनी एनर्जी मिनिमम हमें देनी पड़ेगी। Eg की वैल्यू ये है, बट इस इलेक्ट्रॉन को कितनी देनी पड़ेगी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन थर्मली एजिटेशन की वजह से इजीली प्राप्त कर लेता है और इजीली प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर इसकी एनर्जी की बात करें हम तो इसकी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, ये इसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि एक तो ये जो है लूजली बाउंड होगा, इससे ये जो इंप्योरिटी एटम है इससे लूजली बाउंड रह जाएगा, लूजली बाउंड रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, इसकी एनर्जी को थोड़ी सी डिक्रीज कर देगा। जब इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका जो लेवल बचेगा वो लेवल हमें कंडक्शन बैंड के पास लेकिन थोड़ा सा उससे नीचे मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे डोनर लेवल, डोनर लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां इस लेवल में होगा, इस लेवल से इसको कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इतने गैप की एनर्जी चाहिए। वो गैप कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आसानी से इस गैप को लांघ जाता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इस प्रकार होता क्या है, इस प्रकार जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम मिलाते हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज होने लगते हैं। अभी यहाँ पे देखो कोई भी होल क्रिएट नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया था। ठीक, तो क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, हम कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इज इक्वल टू हो जाएगी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। अगर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में क्या था, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, या मैं कह लूं Ni या Pi, तो ये इंट्रिंसिक कैरियर थे। चलो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन को कह लिया Ni और होल को कह लिया Pi। ठीक, तो इंट्रिंसिक वैल्यू थी ये। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ होल से। एक और बात है बेटा कि इसकी जो वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाएगी। केवल यही बात नहीं है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इंक्रीज करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, असल में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंक्रीज करने के साथ साथ वैलेंस बैंड में होल की संख्या को डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो जो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस था वो प्रोसेस बढ़ जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है होल्स को रिकम्बाइन करके खत्म कर देंगे। हमारे पास नेट क्या बचते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बचते रहेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ से जो होल क्रिएट होंगे उन होल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें, और एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनमें से नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हो रहे हैं बॉन्ड टूटने से, वो तो होंगे ही होंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हमारे पास समस्या, वो जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे जो होल बनेंगे वो होल जल्दी जल्दी रिकम्बाइन होने लगेंगे और नंबर ऑफ होल्स घटता रहेगा। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, अगर इंट्रिंसिक डेंसिटी की बात करें और इस पर स्क्वायर लगा दें तो ये क्या होगा, ni स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, n स्क्वायर लिख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक, अब क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस दोनों चीजों पर डिपेंड कर देगा। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ होल कितने हैं। यानी कि जो हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो रिकॉम्बिनेशन तो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी, और रिकॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी। अगर इन दोनों को लिखूं मैं तो ये n इंटू पी होगा। बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ये जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है ये कांस्टेंट होती है, यानी कि जो वैल्यू है n इंटू पी की ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ होल्स क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। समझ में आ गई बात, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। n इंटू पी क्या है, n इंटू पी है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट रखना है और उसमें हमारे साथ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, तो नंबर ऑफ होल्स क्या होने चाहिए, डिक्रीज कर जाने चाहिए उसी रेशियो में। इसलिए जो डोनर एटम है हमारा वो ना केवल हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देता है बल्कि नंबर ऑफ होल्स उनको भी क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। तो हमारे पास क्या बचता है, यहां से ये बचता है कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो तो बच जाते हैं हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इनको मोबाइल चार्ज भी बोलते हैं, मोबाइल कैरियर भी बोलते हैं। और ये जो आयन बचते हैं हमारे पास, ये इम्प्योरिटी आयन, इनको हम मोबाइल बोलते हैं। और जो हमारे पास होल होते हैं, होल बन जाते हैं हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कहानी समझ में आई एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एक बार मैं दूर से ब्रीफ में इसको बोल दे रहा हूं फटाफट से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, उस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में आए, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। उस 5वें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए ये इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ होल बैलेंस बैंड में डिक्रीज कर जाएगा। तो इस इम्प्योरिटी एटम की वजह से जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी हमें इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसलिए हम इसको डोनर एटम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक आयन बचता है, इसको हम इमोबाइल आयन कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं टाइप सेमीकंडक्टर में, नंबर ऑफ होल्स कम रह जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ होल्स कम है, कम मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल बन जाते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगली बात शुरू करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, क्लियर है, साफ कर दूं इसको। चलिए, दूसरा देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में क्या है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास खाली रह जाएगा जिसकी जगह पे हमें एक होल मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंक खत्म हो गई है मार्कर की। चलिए, ओके। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें जब मिलेगा व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
इज मिक्स्ड या हम कहें इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? जैसे बोरोन या गैलियम, इंडियम, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। देन द फॉर्म्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, formed semiconductor is called a p-type semiconductor, a p-type semiconductor। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि 3 संयोजकता वाली अशुद्धि अगर हम मिला दें किसी शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन के अर्धचालक में तो हमारे पास पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। अब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है, मैंने मान लिया बोरोन को मिला दिया इसमें, तो ये बोरोन कैसी है? ये बोरोन है साहब मेरे पास बचेगी। अब 3 शुद्धता, ये 3 वाली है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम -3 लिख सकते हैं। चलो अभी बाद में जैसे हमने +5 लिखा था उसको यहाँ पे -3 लिखा है इसको, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके बाद लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये क्या करेगा, ये अपने नाइबरहुड में जो 3 सिलिकॉन एटम आएंगे उनके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से इसके तीनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में चले जाएंगे। बट जो चौथा इसके नाइबरहुड में सिलिकॉन एटम होगा, उस चौथे सिलिकॉन एटम के साथ ये जब बॉन्ड बनाएगा तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहां, और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये होल क्या करेगा? ये होल क्या करेगा, इन जो नाइबरहुड में इसके जो और कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उन कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन था कोवेलेंट बॉन्ड का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इसको फिल करेगा, होल इसकी जगह पे क्रिएट हो जाएगा। तो पूरे क्रिस्टल में ये कहानी घूमती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि हर इम्प्योरिटी एटम क्या करेगा, हमें हर इम्प्योरिटी एटम एक होल क्रिएट करके देगा वैलेंस बैंड में। तो इस कंडीशन में ये जो होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज कर जाएगी। जिस तरह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में इलेक्ट्रॉन मिल रहा था हमें और वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स को डिक्रीज कर रहा था, बिल्कुल सेम वे में यहां पर हमें क्या मिल रहा है? होल। यहां पर होल क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा होल। अभी ये बॉन्ड टूटने से होल क्रिएट नहीं हुआ, यहां पहले से ही एक होल ये दे के जा रहा है हमें, जो इम्प्योरिटी एटम मिलाया है हमने। इस होल की नंबर बढ़ेगी कहां? वैलेंस बैंड में। अब जब वैलेंस बैंड में होल ज्यादा बढ़ेंगे तो ये होल क्या करते हैं? ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो वैलेंस बैंड में क्या होगा कि होल तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है बेटा, ये पहले तो मैं बता दूं कि ये कर रहा है एक्सेप्टर बन गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नाइबरहुड वाले बैंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर आयन बोलेंगे। यहां पर ये इमोबाइल ही होगा। कैसा होगा? इमोबाइल। लेकिन जो होल है हमारा, ये होल क्या बन जाएगा? ये मोबाइल बन जाएगा, मोबाइल कैरियर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ होल कहां? वैलेंस बैंड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाएगा। अगर इसके हम बात करें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बचेंगे, ठीक। तो ये जो एक्सेप्टर लेवल है, यानी कि जो होल का जो लेवल है, एक्सेप्टर आयन का जो लेवल है, वो लेवल कहाँ होगा? वो लेवल इस कंडक्शन बैंड के, इसके वैलेंस बैंड के बहुत पास में होगा। यानी कि ये जो गैप होगा, ये गैप बहुत कम होगा बजाय इस एनर्जी गैप के। तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्टर लेवल के आयन में चला जाएगा, और यहां जब पहुंच जाएगा तो यहां से ये इजीली थर्मल एजिटेशन की वजह से फ्री हो जाता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है।
इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर जो होल थे उन होल से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो होल क्रिएट कर रहा है ये इम्प्योरिटी एटम, और दूसरे होल वो क्रिएट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन यहां से इस एक्सेप्टर लेवल में चले जाएंगे। तो इसको कहेंगे हम एक्सेप्टर लेवल। और ये बचेगा वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक, तो एक्सेप्टर लेवल जो है वो थोड़ा सा वैलेंस बैंड से थोड़ी सी एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। और यहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली इस एक्सेप्टर लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे, जिसकी वजह से यहाँ से वो इजीली कंडक्शन बैंड में पास हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इनमें बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ गई पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। नंबर ऑफ होल यहाँ भी ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर होल जो बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि नंबर ऑफ होल ज्यादा हो गए। और इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन बन जाएगा हमारा यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी को हम बोलते हैं बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक, हिंदी में बहुसंख्यक आवेश वाहक। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इनको बोलेंगे हम अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो ये थी दोनों हमारी पी टाइप और एन टाइप की स्ट्रक्चर। पी टाइप को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं मैं। पी टाइप में हम क्या करते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बट चौथे बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहती है जिसको हम होल कहते हैं। ठीक, तो एक होल की कमी हो जाने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं वैलेंस बैंड में, और जो एक्सेप्टर आयन का जो लेवल है हमारा वो एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड से थोड़ा सा जस्ट एबव होता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे इजीली एक्सेप्टर लेवल में चले जाते हैं और वहां से फ्री हो जाते हैं वो कंडक्शन करने के लिए। तो नंबर ऑफ होल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ होल बढ़ने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे हमारे होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचेगा इलेक्ट्रॉन। ये जो इम्प्योरिटी एटम मिलाया हमने ये इमोबाइल नेगेटिव आयन बचेगा। ठीक, इमोबाइल नेगेटिव आयन। पेंटावेलेंट में क्या बच रहा था हमारे पास? इमोबाइल पॉजिटिव आयन बच रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव आयन बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन। तो क्लियर है बात एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है कि पहला डिफरेंस तो ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, चलिए मैं डिफरेंस इसके डिस्क्राइब कर देता हूँ। कभी कभी दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए पेपर में आते हैं, तो एक बार ध्यान से इसके डिफरेंस मैंने उसमें नोट्स में लिख के दिए हुए, मैं एक बार डिस्क्राइब करे दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहला डिफरेंस तो ये है कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है और पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो ज्यादा होती है नंबर ऑफ होल से, पी टाइप में इसका उल्टा होता है, नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल्स हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2-3 डिफरेंस हैं जो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, इनको आप चाहो तो लिख लेना, मैंने नोट्स में लिख के दिए हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो भाई अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण, ठीक है, अर्धचालकों के लक्षण। तो अगर अर्धचालकों के लक्षणों की बात करते हैं तो देखिए बेटा, पहली बात तो यह है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर क्या करते हैं? हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कंडक्टर, अभी बताता हूं,
तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर इनका बढ़ता जाता है तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो बिल्कुल कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर का कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो कंडक्टर्स या मेटल्स होते हैं हमारे, ये ओबे करते हैं ओम्स के लॉ को, ये ओबे करते हैं ओम्स के लॉ को, मतलब ओम्स का लॉ होता है V = IR, ये इसको ओबे करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी मेटल के अंदर करंट प्रोड्यूस होना मेटल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनमें होगा ही होगा, उनका मूलभूत गुण है करंट का कंडक्शन करना। तो मेटल पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेटल के एंड्स पे हमने लगाया हुआ है, इस बात पर मेटल में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड नहीं करती है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो सेमीकंडक्टर पर अप्लाइड पोटेंशियल के साथ चेंज होती है। अगर पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो करंट भी सेमीकंडक्टर में बढ़ेगी। तो दूसरा ये जो है कैरेक्टरिस्टिक थी सेमीकंडक्टर की कंडक्टर्स के मुकाबले। अब तीसरी बात ये है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स में अभी हमने बताया था कि इम्प्योरिटी मिलाने से इनकी कंडक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। लेकिन वहीं अगर हम मेटल्स की या कंडक्टर्स की बात करें तो ये देखा गया है हमेशा कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो उसके एलॉय से ज़्यादा होती है। एलॉय का मतलब जब हम किसी मेटल में कुछ और मिला देते हैं तो वो उस मेटल का एलॉय बन जाता है, कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो ये देखा गया है कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा उसके एलॉय से ज्यादा होती है, यानी कि इम्प्योरिटी मिलाने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है बट सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की बाइजिंग को। सेमीकंडक्टर की बाइजिंग का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर को हम किसी अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे जो है जोड़ते हैं, बैटरी से हम कैसे इसको जोड़ते हैं। तो हमारे पास पहले मैं आपको बता देता हूं सेमीकंडक्टर का सिंबल। चलिए सेमीकंडक्टर की बात हो गई। इसके बाद अभी बाइजिंग हम इसकी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। और ये पीएन जंक्शन डायोड अब हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड की बाइजिंग, उसके जंक्शन डायोड के यूज क्या है, एज ए रेक्टिफायर हम उसको यूज करते हैं, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पूरा एक लेक्चर हम सेमीकंडक्टर डायोड पे, हमारा जो अगली वीडियो है पूरी वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी करूँगा उस वीडियो को, ताकि एक बार में एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट पीएन जंक्शन डायोड का, उसके यूज से लेके, उसके टाइप से लेके, उसकी बाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके और उसके एप्लीकेशंस तक हम सब एक ही वीडियो में अगली में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये आपकी समझ में आए होंगे। अच्छे से वीडियो देखते रहिए, है ना, बने रहिए मेरे साथ लगातार। और लगातार बेटा आप जो है चीज़ों को समझते रहोगे तो ही आपको जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा। आज का काम कल पे छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कल बुरा मान जाएगा भाई, फेमस डायलॉग है। अगर आज का काम में कौन सी पिक्चर थी वो, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का डायलॉग है ना, कि अगर मैं आज का काम कल पे छोड़ दूंगा तो कल बुरा मान जाएगा। तो कल को बुरा मत मानने दो, आज का काम आज ही निपटाओ, अच्छे से वीडियो देखते रहो, ठीक, बने रहो मेरे साथ। और चैनल को भी आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहो, ठीक, लोगों तक पहुंचाते रहो चीज़ों को, ठीक है। ओके, वेरी वेरी थैंक यू।